मैं आपको बता रहा हूँ, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने अपनी इंतखाबी मुहिम के दौरान जहाँ पे भी गए थे, और सिंध में मैं तकरीबन हर जगह उनके साथ था, और उन्होंने लोगों से कहा था कि जो आने वाली सिंध हुकूमत होगी उसके फैसले मेरे पार्टी के वर्कर करेंगे, उसके फैसले यूसी लेवल पे जाके होंगे, और आप कराची में बैठ के ये फैसले नहीं करेंगे। उसी सिलसिले में आज हम सुबह सक्खर भी गए, और सक्खर में भी हमने यूनियन काउंसिल लेवल तक के जो पार्टी के वर्कर थे सक्खर डिवीजन के, उनसे मुलाकात की। अभी हमने लाड़काना डिवीजन के 5 अजला जो हैं उनके यूनियन काउंसिल लेवल तक के लोग इधर मौजूद थे, और उनसे यही कहा है कि वो इसलिए कि लोगों के करीब है। आपका अफसर इतने लोगों के करीब नहीं होता, वो लोगों से सलाह मशवरा करके, और हमने एक टाइम लिमिट भी दी इसलिए कि बजट में टाइम कम रह गया। हमें पहले आना चाहिए था, लेकिन आपको पता है रमजान शरीफ का महीना था, इलेक्शन वगैरह, टाइम बहुत कम था हमारे पास, तो वो हमें मंसूबे अपने यूसी के लेवल तक के देंगे, और हम फिर इंशाल्लाह हमारी एक डेटाबेस हमें बन जाएगा, और ये होगा अवामी बजट, ये होगा अवामी डेवलपमेंट, जो कि बिल्कुल ग्रास रूट पे जाके हम जिसके कलेक्शन कर रहे हैं और उसको फिर स्टडी करके तो उसमें फीजिबल होंगे मंसूबे। लेकिन वैसे मैं आपको जनरल बता दूं कि जो बिलावल साहब का इस वक्त फोकस है, सबसे पहले जो सैलाब से मुतासरीन है उनको रिहेबिलिटेट करना, उनके घर पहली प्रायोरिटी है। उस सिलसिले में हमने खुद अपनी बजट भी रखी है, वफाक से भी हमने, प्राइम मिनिस्टर भी आए थे, उन्होंने बजट रखी थी, रिलीज नहीं हुई, उन्होंने वादा किया है कि जून तक वो रिलीज करेंगे, और अगले साल भी बजट रखेंगे। हमने इंटरनेशनल इदारों से भी वो पैसे लिए हैं, और अल्लाह ताला के शुक्र है कि वो स्कीम सही चल रही है। 21 लाख घर बनाने, इस वक्त 6 लाख से ऊपर घर बनने शुरू हो गए, लाख से ऊपर घर तैयार हो गए। और ये फर्क क्या पड़ेगा इससे, अल्लाह न करे दोबारा ऐसा कोई फ्लड आता है तो इन लोगों को दरबदर नहीं होना पड़ेगा। इनको में टेंट देते थे, ये अपने घरों से निकलते थे, अब ये क्लाइमेट रेजिलिएंट घर हैं, उस ऊंचाई पे बनाएं कि जो ये सैलाब, बहुत खतरनाक सैलाब आया था, उससे ऊपर वो अपने घरों में रहें, और इनको फिर इमदाद अगर कोई देनी हो तो वो टेंट की सूरत में हम अपने पैसे खर्च ना करें, उनको और इमदाद दें ताकि वो उधर रहे। उसके अलावा जो सैलाब से हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ था, वो प्रायोरिटी है कि इरिगेशन के चैनल्स हमने कर दिए हैं। हमारे बम्पर क्रॉप पिछले साल भी है, इस साल भी हुआ है। हमारे रोड्स के जो थे स्कीमें वो भी अच्छी चल रही हैं, लेकिन अभी और ज़रूरत है, उसकी कोशिश करनी है। एक और बिलावल साहब की प्रायोरिटी जो उन्होंने इलेक्शन मुहिम के दौरान की थी कि पीने का साफ पानी, ये हमारा तहिया है कि इस दौर हुकूमत में इन 5 सालों में सिंध का कोई इलाका साफ पीने के पानी के बगैर ना रहे। ये बहुत एक कहना आसान है इसलिए कि इस पर काफ़ी इन्वेस्टमेंट चाहिए, लेकिन ये हमारा तहिया है कि इंशाल्लाह वो हम करेंगे। जी बाबू, मेरा सवाल है, SIFC जो बनाई गई है वो चाहती है तरमीम करके NFC अवार्ड का हिस्सा तमाम सूबों का कम और पाक का हिस्सा बढ़ाया जाए। इस पे आपने कितनी तैयारी की है और कितना मुमकिन है ये? अच्छा, मैं आपको बताऊँ, आप ये बात कर रहे हैं, मैं SIFC की मीटिंग अटेंड करता रहा हूँ जब मैं चीफ मिनिस्टर था, और अभी एक मीटिंग दोबारा हुई है, किसी एजेंडा में ये बात नहीं है जो आपने बात की है। और NFC की प्रोटेक्शन आइन में मौजूद है। आइन में लिखा है कि पिछला NFC 2010 में हुआ था, बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि हम 14 साल में NFC नहीं तो हर 5 साल में आना चाहिए, और उसमें लिखा है कि पिछले NFC से सूबों की जो रकम ट्रांसफ़र होती है कम नहीं की जाएगी, बढ़ सकती है, कम नहीं की जाएगी। तो ये आइनी मसला मेरे नहीं खाली पॉसिबल है। सिंध में लाइन आर्डर कराची में स्ट्रीट क्राइम जो वारदात हुए बाक़ी सिंध में जो उठाड़े चलते रहा है, कोटली में 4 बजे के गलफड़ मुखी जेके वो इलाइक़े सॼे के जो घेरो कयो वेंदा आहिनि ऐं वधीक उते पंहिंजो खाना जंगी जी सूरत हाल पैदा थी वई आहे, घरो वेड़ वारी सूरत हाल की तरफ़ जो आपने सवाल किया, सिंध के अंदर एक ज़माना वो था और ज़्यादा पुराना ज़माना नहीं है। मुझे 2007 का 4 अप्रैल भी याद है, जब सक्खर से मैं आ रहा था गड़ी खुदा बख्श,
और जब वापस जा रहे थे हम जलसे के बाद, तो हमें पुलिस और आर्मी रोक देती थी कि आप अकेले नहीं जा सकते, इधर 20-25 गाड़ियां जमा हो, कॉन्वॉय बनेगा। मैं आपको बता रहा हूँ, ये कोई ऐसी जगह नहीं है, ये लक्खी से सक्खर के दरमियान कॉन्वॉय चला करता था। आप सबको याद होगा, ये दिन भी हमने देखे हैं। शदीद एक दहशतगर्दी का माहौल था। कराची शहर दुनिया का छठा सबसे डेंजरस सिटी क्राइम के हवाले से था। इन सब से हमने, अल्लाह ताला का करम था, पीपल्स पार्टी की हुकूमतों ने 2008 से काम शुरू किया। हमने डाकुओं का मैनेज ख़त्म कर दिया था तकरीबन। कराची छठे सबसे खतरनाक शहर से जब हमने छोड़ा हुकूमत, तो 126वां सबसे खतरनाक शहर था। मतलब जितना नंबर बड़ा होगा उतना बेहतरी है की तरफ गया। जिस वक्त हमने हुकूमत छोड़ी थी 11 अगस्त 2023 को, आप उस दिन के देख लीजिएगा। मैं पूरे मैं तो बता रहा हूँ ना, मैंने कहाँ से कहाँ तक पहुँचाया। नहीं हंसो नहीं बेटा, मैंने तो 2008 से, मैंने तो 15 साल से शुरू किया। एक सेकंड, मैं बोल लूँ या आप बता दो? नहीं, मैं बता दूँ, ठीक है ना। 2008 से ही मैंने शुरू किया। मैंने बताया कि क्या पोजीशन थी। 11 अगस्त को कोई कॉन्वॉय सिस्टम नहीं था यहाँ, जब हम छोड़ के गए थे, उससे बहुत पहले से खत्म था। तो ये अब ठीक है। जो उस वक्त किडनैपिंग्स थी वो भी आप रिकॉर्ड में देख लें कितनी थी। और हमें जब वापस हुकूमत मिली इसलिए कि लॉ एंड ऑर्डर डिटोरेट हुआ, क्या वजूहत थी, अटेंशन उधर से। और मैं ये अपने आप को बरी जमा नहीं कर रहा, आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे कि मैं कह रहा हूँ बहुत सब कुछ ठीक था। कभी भी ठीक नहीं था, लेकिन बहुत बेहतरी आ गई थी। क्राइम सिचुएशन कराची की भी बहुत बेहतर हो गई थी। पेटी क्राइम के अलावा सब खत्म हो गए थे पिछले 5-6 महीने में। और इसमें हमारे ये 2 महीने भी शामिल है कि हालात कोई ज्यादा बेहतर नहीं हुए, मैं तो एडमिट कर रहा हूँ। लेकिन हमने पहले भी वो कॉन्वॉय सिस्टम पूरे सिंध में होता था, वो खत्म किए। आप तो एक इलाके की भी बात बता रहे हैं, वो भी खत्म होगा। और इंशाअल्लाह ताला हम अमनो अमान की बेहतर सूरत लाएंगे, तभी तो सिंध ने तरक्की की है। गवर्नर केपी के हाउस में दाखिल नहीं होंगे, अगर मजबूर किया गया तो दिल से उनके बंदों को उठा के केपी के ला सकता हूँ। तो इस पर आप क्या कहेंगे? मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा। किसी बेवकूफ़ी की स्टेटमेंट पे मैं कमेंट क्या करूंगा? मतलब ये कोई, अगर आप इसको सीरियस ले रहे हैं तो फिर मैं आपकी थोड़ी सी बिजली जो असां वटि निज़ाम आहे सिंध में ख़ासि करे बिजली वारा बंदी था हलाइनि, उहे लोड शेडिंग जेका तमामु घणी था कनि ऐं जेका ओवर बिलिंग था कनि। माण्हुनि खे कंहिंजी ॿुधी जो ख़ासि करे जेके सरकारी इदारा आहिनि उन ते करोड़े रुपया जेका बिल मोकिलनि था गवर्नमेंट खां वसूल कनि था। उन सां गॾु जेके मोबाइल कंपनियूं आहिनि उन्हनि जो नेटवर्क बि तक़रीबन जेको आहे सिंध में उनजो बुरो असरु आहे। इन बाबति तव्हां अच्छा, सभिनी सां पहिरीं तव्हां जेकी ॻाल्हि कई, उर्दू में बोलूं या उर्दू में बोलूं? उर्दू में भले। बिल्कुल बिजली की कंपनियों के बहुत ज्यादा जुल्म है लोगों के ऊपर। लेकिन एक बात जो आपने कही ना, आपने कहा कि सिंध हुकूमत के ऊपर डाल रहे हैं, ये मैं आपको क्लेम करता हूँ। हमने इनके साथ जो भी तरीके इस्तेमाल करके अपने बिल जीरो किए थे। हमने तकरीबन 77 अरब रुपए राइट ऑफ करवाए थे जो उन्होंने एक्स्ट्रा बिल लगाए थे। लेकिन इनकी ये 2015-16 की बात है। और इस वक्त भी हम जो बिल देते हैं ना, हमने कहा है कि ये हमारा लोड ये है टोटल, और इतना बिल आना चाहिए, वही चीज़ देते हैं। सिंध हुकूमत अब उनके ब्लैकमेल में नहीं आ रही। लेकिन ये मैं आपसे बिल्कुल मानता हूँ कि लोगों के साथ बहुत ज़्यादा जुल्म हो रहा है, गलत बिलिंग होती है, लोड शेडिंग इंतहा पे है। जब उन्हें कहा जाता है, कहते हैं हमारे पास तो बिजली बहुत है, हमने पावर प्लांट लगा रहे थे, कहते जी हम आपको पावर प्लांट से बिजली नहीं खरीदेंगे, हमारे पास बिजली बहुत है। और बिजली बहुत ये है कि आपके 14-14, 16-16 घंटे लोड शेडिंग होती है। मैं एक जवाब देना भाई। तो ये आपकी बिल्कुल दुरुस्त बात है। इसके लिए ही बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने अपनी इलेक्शन मुहिम के दौरान एक बात कही थी, बहुत टॉल ऑर्डर है कि मैं 300 यूनिट बिजली मुफ्त सोलर के दूंगा अपने लोगों के लिए, ताकि इस अजाब से निकल सके। उस पर सिंध हुकूमत काम कर रही है। वफाक हमारे पास नहीं है, लेकिन सिंध हुकूमत, ये मैं आपसे वादा करता हूँ, हमने कोशिश की है इमीडिएट रिलीफ इंशाल्लाह 2 से 3 महीने में। ये सोलर की एक ऐसी स्कीम जो मुफ्त में बिजली दे, लेकिन लोगों को सोलर सिस्टम का अपना हम एक तरीका लगा रहे कि ख्याल करना पड़ेगा। हमने पहले भी ऐसी स्कीमें दी हैं जो लोग सोच नहीं सकते थे कि होंगी। ये घरों की बात मैं आपको बता रहा हूँ। जब 2022 का फ्लड आया, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब खुद यहाँ मौजूद थे, हर जगह जा रहे थे,
جہاں جاتے تھے ان کو ڈیمانڈ آتی تھی کہ ہمارے گھر بنا کے دو. انہوں نے مجھے کہا, اور میں کئی بار یہ چیز بتا چکا ہوں, آپ لوگوں سے پھر ریپیٹ کرتا ہوں کہ جی یہ گھر بنا کے دینے. میں نے کہا جی 42 میں بھی فلڈ آیا تھا, جو بڑے بڑے فلڈ آئے تھے, چھوٹے فلڈ تو آتے رہتے. 76 میں بہت بڑا فلڈ آیا تھا, میں نے خود دیکھا تھا. 2010 کا فلڈ آپ سب کو یاد ہوگا, آپ اتنی عمر سب کی تقریباً ہے, اور یہ 2022 میں کبھی گھر بنانے کی سوچا بھی نہیں ہم نے. تو یہ بات پاسبل نہیں ہوگی. کل تک بلاول صاحب شاید بھول جائیں یہ بات. تو میں نے کہا یہی آسرے کے ساتھ کہ کل تک شاید بھول جائیں. اگلے دن میں جب ان سے ملا تو کیا کیا تم نے, اور اللہ تعالیٰ کا کرم یہ ہوا کہ ہم اس لیے 21 لاکھ گھر بنانے جا رہے ہیں. 21 لاکھ میں سے 6 لاکھ گھر بننے شروع ہو گئے ہیں, لاکھ سے اوپر کمپلیٹ ہو گئے. تو یہ جب ہوتا ہے نا ایک جب بل ہوتی ہے نا, انگریزی میں کہتے ہیں بل دیر از اے وے. اسی طریقے سے یہ 300 یونٹ والا بھی ایک چیلنج کے طور پہ ہم نے قبول کیا ہے. ان شاء اللہ تعالیٰ یہ کریں گے. گیس کی آپ نے بات کی, آپ میں سے ہر سوال گیس, اس پہ ہم کئی بار کہہ چکے ہیں کہ جس صوبے کی گیس ہے وہ آئین اس کو پہلا حق ہے. انفارچونیٹلی ہمیں اپنا حق نہیں دیا جا رہا. اس کو CCI میں بھی اٹھایا ہوا ہے, لیکن وہ 5 سال جو عمران خان کی حکومت تھی اس میں وہ CCI ہل کے نہیں دی. 16 مہینے پچھلی حکومت تھی, اس میں ہمیں فلڈ آ گیا اور مسائل تھے, لیکن یہ ہماری ایجنڈا پہ ہے کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ سندھ کے لوگوں کو یاد لیں گے. میں اس کا جواب دیتا ہوں. دیکھیں وہ بھی ہیں, ایک تو کن شہروں میں جہاں پہ بارش سے, اس لیے فلڈ تو شہروں کے اندر کم آیا ہے, بارش سے تباہی ہوئی, ان کو بھی انکلوڈ کیا ہے. نمبر 1. نمبر 2, بلاول بھٹو زرداری صاحب کا پروگرام ہے. جب یہ دیکھا نا, وہ ہوتا نا اب ایک چیز ہو گئی اللہ تعالیٰ کے کرم سے, ان کی محنت سے, وہ پوری دنیا میں انہوں نے اس لیے اپیلیں کی. انہوں نے کہا ہے کہ میں پورے سندھ میں کلائمیٹ ریزیلینٹ گھر بنانا چاہتا ہوں غریبوں کے, جو نہیں افورڈ کر سکتے, اور ہم اس اسکیم پہ کام کر رہے ہیں انشاءاللہ. اب یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ 1 مہینے میں یا 1 سال میں بھی ہو جائے گی. یہ ایک لانگ ٹرم پلان ہے انشاءاللہ تعالیٰ. صحت کھاتے کے حوالے سے اسپتال ڈویژن کے اندر ڈیمیج ہے, صاف پینے جو پانی ہے وہ کونے کو, زمینی پانی کی گر سے وہ صحیح نٿي ٿئي. تو اوورآل جا باردانو न मिलण जी शिकायतूं आहिनि, त इहे समूरी जेके शिकायतूं छा उन जो मसइलो हल थी निकिरंदो, या इहे अञा ताईं 15 सालनि खां जेको सिलसिलो हलंदो इहे मसइला नहीं तव्हां इहो थोरो ज्यादती था कयो. त 15 सालनि खां मसइला आहे, तव्हां हींअर चयो तो जेके न माफ़ कर दीजिए, आपने अभी बात की कि जो फ्लड के अंदर हुआ था 15 साल पहले नहीं, 1.5 साल पहले फ्लड आया था. तो ये मसले तो होते रहते, लेकिन ये आपके वो जो स्कूल्स डैमेज हुए फ्लड्स के अंदर, मैं आपको बताऊं कि एक एरिया था और मैंने हर जगह एडमिट किया है. हमने जल्दी जल्दी काम शुरू किया, इरिगेशन चैनल्स बहाल किए, रोडों को मोटरेबल किया. स्कूल थोड़े पीछे रह गए थे, इसलिए कि वो लेकिन स्कूलों के लिए हमने मेकशिफ्ट स्कूल बनाए ताकि वो टेंट्स वगैरह बड़े लेके हमने स्कूल शुरू किए. हमने स्कीम्स बनाई स्कूल्स की. अनफॉर्चुनेटली अब आप कहेंगे वो निगरान पे डाल के जा रहा है कोई चीज़. निगरान में जो फ्लड रिलेटेड हमने कितना, आपने सबने देखा होगा, बिलावल साहब ने, मैंने कई प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की कि फ्लड रिलेटेड स्कीम्स को चलने दें. जो हमारी स्कूल की स्कीम थी रिहेबिलिटेशन की, जिसमें आधा हमने पैसे देने थे, आधे वफाक में देने थे, वो उन्होंने वफाक में भी कोई पैसे नहीं दिए और सूबे ने भी उसमें खर्च नहीं किया, वो पीछे रह गए. लेकिन इसको मैं आपको बता दूं कि हमने बात की है, जापनीज़ हमें एड उसमें मिल रही है स्कूल्स की रिहेबिलिटेशन के लिए, और हमारा हर चीज़ नज़र में है. हर चीज़ ओवरनाइट होनी जाएगी, एक दिन में होगा नहीं. लेकिन ये अच्छा, बाकी जो शिकायत इधर आई थी, इधर मैंने बताया कि सारे मिनिस्टर्स भी मौजूद थे, जो मिनिस्टर नहीं थे उनके सेक्रेटरी मौजूद थे, और उन शिकायत को वो नोट भी कर रहे थे. स्कूल्स बंद होने की वजह डैमेज स्कूल्स हैं, स्टाफ की कमी है. मुझे मिनिस्टर एजुकेशन ने यकीन दिलाया कि तकरीबन 60,000 नौकरियां हमने मेरिट पे दी थी, और उन्होंने ये जो है यकीन दिलाया है कि इंशाल्लाह ताला जब स्कूल ईयर शुरू होगा तो स्टाफ की कमी की वजह से कोई स्कूल बंद नहीं होगा. तो इन सब चीज़ों पे हम इंशाल्लाह काम करेंगे. लास्ट क्वेश्चन. हम वो स्कीम देंगे
وہ خراب ہو گیا میں نے تو کہا نا، اسی لیے تو میں نے کہا یہ چیز لاڑکانہ میں بالکل ہے ایشو، اور جگہ پہ بھی ایشو ہے کہ پینے کا پانی خراب ہو گیا ہے. تو یہ اسی وجہ سے تو یہ اسکیموں کی بات کی ہے. میں نے پانی کو آپ کا سوال دونوں ایک ہی سوال کر رہے ہیں. زرداری صاحب نے آپ کو ہدایت دی تھی کہ کشمور والی پل جو ہے وہ جلدی بنائے، تو بس ٹھیک ہے، ایک منٹ سر آپ نے بھی میٹنگ کی تھی اور اس پہ عمل درآمد ہو رہا ہے. آپ کے بتا میٹنگ میں کہا تھا ان کے سہولت کار اور ناریل کے سہولت کار یا منشیات فروش ان کے سہولت کار اس سلسلے میں جو کہہ گئے تھے 3-4 دن میں کیا ہوم ورک ہوا ہے، کوئی لسٹیں بنی ہے. دیکھیں یہ میں آپ کو بتاتا ہوں، اس پہ پہلے سے صدر صاحب کی ہدایت تھی، اس پہ پہلے سے یہ بات ہوئی بھی تب تھی جب میٹنگ میں ہم نے بتایا کہ ہم یہ اسٹیپ لے رہے ہیں، چاہے وہ منشیات کے خلاف ہو، چاہے جو کچے میں ہم آپریشن کر رہے ہیں اور ان کے مددگاروں کو. اب میٹنگ کے اندر کی بات میں زیادہ تو مناسب نہیں ہے بتاؤں. یہاں جو اسٹریٹ کرائم کے میں جو لوگ انوالو ہیں، یہ ادھر ہی سے بات نکلی تھی کہ یہ ہم اسٹیپ کریں، تو انہوں نے کہا اس کو اور تیز کرو اور میں اس پہ ہر مہینے آ کے میٹنگ دوں گا. تو وہ آلریڈی